हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। ठंड बड़ी मज़ेदार पड़ रही है यहाँ यूपी में। और आज मैंने एक और नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है इस वीडियो में। मैंने ये पेपर क्ले से भी बनाया है, इसमें मैंने सुपर क्ले का भी इस्तेमाल किया है और वॉल पुट्टी का भी एक कोट किया है। तो मैं इसे सिर्फ क्ले आर्ट कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने ऑनलाइन देखे थे, बड़े क्यूट क्यूट से पीस थे और मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। मैंने सोचा था मैं इसे बना सकती हूँ, मैंने ट्राई किया है। देखिए, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से पेंगुइन है ये, और चार का सेट है। और ये आप देखिए कैसा लगता है आपको, आप ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत एक एक स्टेप शेयर किया है कि कैसे बनाया है मैंने। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से हैं। मार्केट में ये काफ़ी कॉस्टली भी मिलते हैं, और चलिए पैसे की तो कोई बात नहीं है, पर अपने हाथ से बना के मतलब सजाने का बहुत ही अलग क्रेज़ होता है। ये देखिए कितना क्यूट सा है ये। इसी तरीके से चारों पीस हैं हमारे, और ये रहा इन सबका बादशाह, मतलब कि बॉस। ये देखिए, है ना क्यूट? अगर आप लोगों को ये देखना है, सीखना है कि कैसे बनाया है, तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। ये बार बार कहने की ज़रूरत तो नहीं है, पर हो सके तो कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं पेपर क्ले। उसके लिए पेपर के ऐसे छोटी छोटी सी चिंदियाँ कर लीजिए और उसको पानी से भिगो लीजिए 6-7 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए। उसके बाद आप इसको मिक्सी में डालकर पानी के साथ ही पीस लीजिए, और ये पीसने के बाद ऐसी लुगदी तैयार हो जाएगी। अब इसका पानी निकालना है, तो कोई भी कपड़ा लेकर के इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिए इसका पानी। ये एकदम बिल्कुल ड्राई ड्राई सा एक आपको लुगदी मिल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसके फिर से छोटे छोटे पीसेस करने हैं। काफ़ी छोटे छोटे से पीसेस करने के बाद जिस क्वांटिटी का ये पेपर क्ले है उसकी हाफ क्वांटिटी में ग्लू डालना है, फेविकोल, और इसमें मैदा डालना है हमको। कम से कम 6-7 चम्मच मैंने डाला है अपने पेपर क्ले की क्वांटिटी के हिसाब से। थोड़ा सा अरारोट डालना है। अब ये सब खराब ना हो इसके लिए थोड़ा सा विनेगर, ऑयल डालना है। कोई सा भी ऑयल डाल लीजिए आप 2-3 चम्मच, और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरह से डो बनाकर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लीजिए, और जब यूज़ हो बस तब थोड़ा सा निकाल कर काम करिए। आपकी पेपर क्ले रेडी है। और चलिए अब बनाते हैं हम अपने क्यूट क्यूट से पेंगुइन। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा क्ले ले लिया। देखिए जो भी साइज़ आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्ले लेना पड़ेगा। मेरा ये साइज़ काफ़ी छोटा है। आई थिंक ये मेरा 2 से 2.5 इंच के बीच के साइज़ हैं टोटल, मतलब। तो फिर ये देखिए बॉडी कुछ इस तरह से बना लेंगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉनिकल, और फिर गोल गोल हेड बना लेंगे। और अभी क्ले गीला है तो इसमें किसी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ी देर में चिपक जाएगा। स्टार्टिंग में चूँकि गीला गीला लगता है तो ये नहीं भी लगता है कि नहीं चिपकेगा, लेकिन जैसे ही ये ड्राई होता है ये बहुत अच्छा से स्टिक हो जाता है। और फिर चलिए इसके हैंड बनाते हैं। तो जैसे पेंगुइन के हाथ होते हैं ना, उसी तरीके के हाथ बनाने हैं। तो इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि किसी पेंगुइन ने कुछ उठा रखा है, किसी ने कुछ। तो उसी तरह से देखिए ये बिल्कुल सामने से 2 हाथ बना दिए मैंने। और चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरे वाले का भी सेम बॉडी स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, फिर हेड बनाएंगे गोल गोल। और इनकी क्वांटिटी सेम रखिएगा क्ले की, जिससे कि साइज़ में लगभग सेम ही बने। और हैंड्स जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग प्रॉप्स को लेते हुए बनेंगे। तो ये देखिए हेड भी हो गया, और अब इसके हैंड बना लेंगे। तो बिल्कुल जैसे पेंगुइन के हाथ होते हैं ना, आगे की तरफ कॉनिकल फिन होते हैं। एक्चुअली वो हाथ क्या होते हैं, लेकिन वो हम लोग तो हैंड ही बोलेंगे ना। तो इसको इसी तरीके से हम ट्रायंगुलर शेप में बना लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए गिर गया, लुढ़क गया, कोई बात नहीं, जब ये ड्राई होगा ना तो बहुत अच्छा स्टिक हो जाएगा। और इसके हाथ देखिए एक ऊपर के साइड में है, अ, ऊपर किए हुए, और एक हम इसके नीचे के साइड में इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए अभी इनको हम बाद में प्रॉप्स भी पकड़ाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अलग अलग ऐसे ही बना था जो मैंने आपको पिक्चर अभी शुरुआत में शो किया है ना, तो उनमें आप देखोगे इसी तरीके के हैंड्स बने थे। मैंने कॉपी ही किया है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और घर में ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएंगे, क्योंकि पेपर में क्या ही रखा है, क्या ये तो सब हम फेंक ही देते हैं ना रद्दी में। इसके दोनों हैंड सामने की तरफ में बनाएंगे हम। और चलिए ये लास्ट है, फोर्थ वाला। इसकी भी बॉडी सबसे पहले बनाएंगे। बेस अच्छे से होना चाहिए जिससे ये स्टैंड कर सकें। और फिर हेड बना लेंगे और हैंड बनाएंगे। इसका हैंड आप देखिए किस तरह से बने हैं, अलग स्टाइल में बना है एकदम। एक तो हमारा थोड़ा सा ऊपर के साइड में मुड़ा हुआ बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको ऊपर के साइड में मोड़ेंगे, तो ये बस ऐसे कर देना है। ये देखिए ये यूं कि जैसे नहीं हम कुछ इस तरह से अपनी एल्बो रखते हैं, तो वो वही वाला स्टाइल है। और एक इसने इस तरीके से अपने ही स्टमक पर कर रखा है। तो इस तरह से ये देखिए बन गया है। अब इसके हम बनाएंगे फीट, ये जो पंजे नीचे हैं उनको बनाएंगे। तो छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। देखिए 4 पेंगुइन के लिए हमें 8 बनाने हैं। तो ये इनके क्लॉज जो भी कह लीजिए
वो है। और इस तरह से सर्किल बनाएंगे जो कि थोड़ा सा कॉनिकल होगा वाटर ड्रॉप की तरह, और उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो वो एकदम फ्लावर के पेटल की तरह बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप देख रहे हैं सामने से सब दिख रहा है। और देखिए पेपर क्ले है तो हाथ थोड़े से काले होते हैं, क्योंकि पेपर क्ले में पेपर की जो इंक होती है ना वो काम करते वक्त काले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये काला ही हो जाएगा। बहुत आराम से पानी से ही हाथ धोने पे एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनाने के बाद किसी भी चीज़ से, मैंने यहाँ पर नीडल का यूज़ किया, इस तरीके से पंजों की बना देने हैं। किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं, नाइफ से बना सकते हैं या स्केल से बना सकते हैं या किसी भी कार्ड से भी ये चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। और ये देखिए इस तरह से हमको सारे बना लेने हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इनकी बीक, यानी कि इनका मुंह, जिसको हम लोग माउथ कहेंगे, उसी टाइप का। तो इसके लिए क्या करना है, ओवल शेप का देखिए आप देख रहे होंगे मैंने बनाया है, और फिर इनको जस्ट बीच से हाफ कट कर देना है, यानी कि हाफ सर्किल नहीं हाफ ओवल रहेगा ये, क्योंकि इसको हमें बीक बनानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से कट कर देंगे। और इसके बाद हाथों से, ये पेपर क्ले है तो थोड़ा रफ रहता है, बट ये ड्राई हो जाने के बाद काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा। और इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये देखिए हाफ ओवल है ये, और इसके बीच से हम इस तरह की लाइन बनाएंगे, जिससे दो जो बीक्स एक दूसरे के ऊपर रखी होती है ना, ये उस तरीके के हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी तरह से सबको हम फेस में इनको स्टिक कर देंगे। ये देखिए अब ये ड्राई हो चुके हैं अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से स्टिक हो गए हैं सब आपस में। चलिए इनके ऊपर एक वॉल पुट्टी की लेयर कर देते हैं। ये है वॉल पुट्टी जिसका मैंने पेस्ट बना रखा है। इससे क्या होगा, थोड़ी स्मूथनेस भी आ जाएगी और कलर करने के लिए हमें एक वाइट बेस भी मिल जाएगा। तो हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट लगा देंगे, और इनको अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर क्या बनाना है। तो ये देखिए जो हिस्सा वाइट रखना है उसकी हम मार्किंग कर ले रहे हैं, कुछ इस तरह से ही होते हैं पेंगुइन। तो वही सेम हमने कर लिया है, क्योंकि बाकी का पूरा हिस्सा ब्लैक होगा, ये जो सामने का बचेगा ये हम वाइट करेंगे। इसी तरह से सब में हम ये डिज़ाइनिंग कर लेंगे कि इसके फेस का जैसा पेंगुइन का होता है। बस इसी तरह से पेंसिल से हम कर लेंगे पहले से, जिससे हमें बाद में कलर करने में दिक्कत ना हो। इस बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन हम सब में कर लेंगे। इसके बाद ब्लैक कर देंगे हम पीछे। तो पहले तो मैंने मोटा ब्रश लिया है, तो ऐसे रफली ही पूरा कर दिया है। ये ब्लैक कलर ही तो करना है, इसलिए मैंने इसको रफली किया है। फिर उसके बाद हम एक फाइन पतला ब्रश यूज़ करेंगे, जिससे आगे से जो इतना रफ लग रहा है इसको हम स्मूथ कर सकें। तो ये देखिए मैंने पतला ब्रश लिया है, और बाकी की डिज़ाइनिंग जो बिल्कुल एकदम एक जैसी करनी है वो इसी ब्रश की हेल्प से करेंगे। तो ऐसे आगे एकदम फाइन हो जाएगा, बिल्कुल भी खिचपिच नहीं होगा। इस तरह से हम पतले ब्रश का यूज़ करते हुए आगे के साइड में कर लेंगे, क्योंकि बाकी का पूरा हमें पेंगुइन ब्लैक ही करना था। सिर्फ सामने सामने जहाँ वाइट करना है उस जगह को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे कर लेंगे हम, पतले ब्रश से अच्छे से डिटेलिंग कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए सारे सूख गए हैं। जब ब्लैक कलर सूख जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तब हम फ्रंट में वाइट कलर करेंगे। ये देखिए, और इसकी भी हमें 2 कोट करनी पड़ेगी। और जो अब ब्लैक से भी थोड़ा सा अगर गड़बड़ रह गया है तो उसको हम वाइट कलर से ठीक कर लेंगे। ये देखिए, हालांकि ये वाइट ही है, लेकिन कलर करने से थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाती है, स्मूथनेस भी आ जाती है। और ये कलर वाला वाइट कलर अच्छा होता है, साफ़ नहीं होता, मतलब जल्दी पीला नहीं पड़ता है। बाकी अगर आप कलर नहीं करोगे तो वॉल पुट्टी धीरे धीरे पीली भी पड़ सकती है, गंदी भी होती है, और ये वाटर प्रूफ हो जाएगा फिर। तो ये देखिए इसमें अच्छे से 2-3 कोट कर देंगे हम। सेम इसी तरह हम बाकी के पेंगुइन में भी कलर कर लेंगे। एक कोट अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ही दूसरा कोट करेंगे। ये देखिए, और अब इसमें भी हम आई का डिटेलिंग कर लेंगे कि हमें किस टाइप की आई बनानी है। तो मैंने सब जगह पेंसिल का ही यूज़ किया हुआ है, जिससे दिखाई भी दे कि कहाँ पर बनाना है। और पेंसिल ज़्यादा वैसी नहीं होती है कि नहीं बाद में भी दिखेगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप इस पर फिर से वाइट कलर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी में मैंने आइज़ भी बना ली हैं। और मैं इस तरह की पेपर क्ले के कई आइटम पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और आप सबने बहुत पसंद किया है उनको। और ये देखिए कॉस्टली होम डेकोर अगर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी हो रहे हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत है और थोड़ा सा ही आर्ट की स्किल चाहिए, बाकी आप ये घर को अपने सजा सकते हैं अपने हाथों से बनाकर। तो देखिए जो इसकी बीक बनाई थी और जो इसके पंजे बनाए थे, तो उनमें हमने ऑरेंज कलर किया है, क्योंकि ये पिक्चर्स में भी इसी तरह से थे। मैंने सेम कॉपी करने की पूरी कोशिश की है, कितना सेम बन पाया है ये तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। और इसके बाद डार्क ब्लू कलर से आइज़ जो हमने बनाई थी उसकी आउटलाइनिंग कर ली है, क्योंकि इनकी आइज़ को मुझे लाइट ब्लू करना है बीच में। तो देखिए डार्क कलर जब ब्लू कलर आउटलाइनिंग में यूज़ करेंगे और बीच में वाइट करेंगे और उसको छुआते हुए से, तो अपने आप ही लाइट ब्लू हो जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए बीच में हमने वाइट कलर ले लिया है ब्रश में, और थोड़ा थोड़ा सा छुआ देंगे ना अगर हम आउटलाइनिंग से, तो ये देखिए लाइट स्काई ब्लू कलर बन जाएगा और डार्क हमारा सर्किल बने ही रहेंगे आइज़ के। तो इस तरह से ये आइज़ बहुत खूबसूरत सी बन जाएंगी। ये देखिए
सभी में ऐसे ही कर लेंगे हम। डार्क ब्लू कलर हमने आउटिंग कर दी है, बीच में वाइट कलर लेकर जब हम इसको फिल करेंगे तो इस तरह से लाइट ब्लू कलर बन जाएगा। और इसी तरह से हम सभी की आइस बना लेंगे। और ये देखिए अभी क्यूट लग रहे हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने इसमें इनकी और डिटेलिंग के लिए सुपर क्ले का यूज़ किया है, ये सुपर क्ले है। और आई की बीच की बॉल के लिए मैंने ऐसे देखिए एक पॉइंटेड क्ले टूल यूज़ किया है। आप यहाँ पर माचिस की तीली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी गोल्ड चीज़, पेन का हिस्सा या टूथपिक वगैरह यूज़ करके इस तरह से डॉट रख दीजिए ब्लैक कलर के, तो ये आई बॉल बन जाएंगी। और इससे देखिए पेंगुइन कितने क्यूट लगने लगे आई बॉल बनाते ही। आप चाहें तो बिल्कुल वही मैंने कहा ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ मैंने। ब्लू कलर से सबसे पहले एक छोटी सी बॉल बना ली है। अब हम और इसी कलर में ब्लू कलर लेकर थोड़ा सा इसकी कैप बनाएंगे, क्योंकि ये कैप में लटकती हुई नीचे वाली बॉल तो हमने पहले बना ली। तो ये देखिए कुछ को निकल करके कोई भी ऐसा पेंसिल जैसा ऑब्जेक्ट से इसमें होल करेंगे और फिंगर्स की हेल्प से इसको गोल 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 करेंगे, जैसे कि कैप होती है। तो कुछ उस तरह से ही हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए पूड़ी जैसे बेलते हैं और फिर नाप कर देख लेंगे कि क्या इसका साइज़ सही आ रहा है, और इसको फिर उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए कैप ऐसी बनानी है, तो इसको थोड़ा सा और थंब को अंदर के साइड में करते हुए गहरा बनाऊंगी और इसको गोल गोल करूंगी। और ये जो ऊपर का है इसको थोड़ा सा और कॉनिकल कर देंगे, और जो बॉल हमने पहले बनाई थी वो इसमें स्टिक कर देंगे। और ये देखिए हमारी कैप रेडी है। तो इसको इस तरह से पेंगुइन के सिर पर एडजस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। और ये देखिए इसको एक साइड में ऐसे ही बनानी थी, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। और ये सुपर क्ले अभी गीला है तो ये फट से स्टिक भी हो जाता है। चलिए अब एक बैग बनाते हैं जो कि दूसरे पेंगुइन को हमें हैंग कराना है। तो उसके लिए हमने क्ले को रेक्टेंगल शेप में करना है। इसको आप सीजर से भी कट कर सकते हैं और फिंगर की हेल्प से भी इसको रेक्टेंगल शेप में कर सकते हैं। छोटा सा बैग बनेगा, एकदम बिल्कुल छोटा सा। तो इस तरह से देखिए फिंगर की हेल्प से हमने रेक्टेंगल शेप में करके इसमें बैग की डिटेलिंग कर दी है, जैसे कि नॉर्मल बैग में वी शेप का फ्लैप आगे की तरफ आता है। फिर छोटी छोटी सी बहुत छोटी सी वॉल्स बनाई हैं, जो एक आगे रखी है जो कि बैग को ओपन करने के लिए बटन का काम करेगी। साइड में 2 लगा दिए हैं जिनके सहारे से हम बेल्ट हैंग करेंगे, जिससे ये बैग हैंग करेगा पेंगुइन। तो देखिए बैग तो तैयार है, चलिए अब इसकी बेल्ट बना लेते हैं। तो ऐसे स्ट्रिंग को हमें बना लेना है पतला पतला सा बेल करके इस तरह से हथेली में, या तो फिर आप टूल यूज़ कर सकते हैं क्ले की स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, उससे एक जैसी भी बन जाती हैं। और इस तरह से देखिए हमें नाप लेना है कि कितना क्या लगेगा, और इस तरह से बैग आएगा। दोनों सिरों पर हम इस बैग को इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये देखिए, तो अब चलिए मफलर बनाते हैं। उसके लिए मैंने बहुत वूलन रफली मफलर बनाना है, तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से कट किया है जिससे थोड़े थोड़े सा ये अनइवन सरफेस लगे, क्योंकि ये हम वूलन बना रहे हैं जिसमें कि जैसे रोए वगैरह निकले रहते हैं कुछ उस टाइप का। और इसके बाद कोई भी इस तरह की शार्प चीज़ लेकर इसमें हम डिज़ाइनिंग कर देंगे वूलन की बनाने की। जैसे अगर मफलर जो होता है सिकुड़ा होता है तो उसमें जो फोल्ड होते हैं वो नज़र आए, और जिस तरह की उस पर बिनाई होती है वो नज़र आए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्रिस क्रॉस भी इसमें कर दिया है, तो ये थोड़ा सा वूलन मफलर का लुक देने लगेगा। आप चाहें आपके पास कोई ऐसा टूल हो तो उसकी हेल्प से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसको मफलर को हम पेंगुइन के नेक के चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको स्टिक कर देंगे आपस में। ये देखिए, तो ये इस तरह से मफलर रेडी हो गया है। और जो हमारे पास टूल होता है ना उसकी हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। इसी टूल में एक में नुकीले नुकीले से निकले रहते हैं, उससे भी हम ये मफलर की ऊन की डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और बनाते हैं, दूसरा मफलर बना लेते हैं। इसको मैंने ऐसे ही गोल गोल कर लिया है, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चपट जाएगा अपने आप ही, फ्लैट हो जाएगा। तो इसको भी देखिए इस तरह से करके इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, तो जितना भी हमें लंबा रखना लटकता हुआ था उतना हिस्सा छोड़कर हम बाकी की क्ले को कट कर देंगे। और इसमें देखिए मैं इसी टूल की हेल्प से ही ये फोल्डिंग वाली डिज़ाइन बना ले रही हूँ। जैसे कोई भी कपड़ा हम गले में जब लपेटते हैं तो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लुक देगा। और ये देखिए नीचे के साइड में भी हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये पिंक कलर का मफलर हो गया। तो ऐसे ही हर पेंगुइन को अलग अलग कलर के अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स बनाने हैं, इनके जो प्रॉप्स हैं। अब चलिए दूसरी कैप बना लेते हैं। ये थोड़े दूसरे स्टाइल की है, तो इसमें मैंने गोल गोल किया और उसको फिंगर से दबाते हुए इस तरह से देखिए, जैसे कि क्या मैं बताऊँ आपको, कोन होता है ना, कुछ उस तरह से बना लिया है चाइनीज़ हैट की तरह। और ये देखिए जिसने फिरोजी मफलर बांधा था उसको हम पिंक कैप पहना रहे हैं। तो ये कैप कुछ इस तरह की होगी। ऊपर का जो नुकीला सिरा है उसमें हम इसी पिंक कलर की एक छोटी सी बॉल बना लेंगे। जो करेंगे इसको भी हम साइज़ कर लेंगे, इसका नाप लेंगे अच्छे से, जो इसके हेड के अनुसार हो उतना हम फ्लैट कर लेंगे। उसके बाद छोटी सी बॉल बनाएंगे हम
ये बिल्कुल अलग टाइप का ऊन का टोपा है, ये अलग अलग शेप के, ये देखिए कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे और ये सारी चीज़ें हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे, क्योंकि अभी ये जैसे ही सूख जाएगा तो ये गिरने लगेगा। तो चलिए अब हम येलो कलर से दूसरे पेंगुइन के लिए कनटोपा टाइप का बनाते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों में लोग सिर्फ कान को जो कवर करता है ना, उस टाइप का जो कनटोपा होता है, ईयरबड्स जो भी आप कह लीजिए, देखिए इस तरह से होता है। इसको नाप लिया मैंने कितना लंबा चाहिए था और इसके साइड के लगाने के लिए 2 बड़े-बड़े सर्कल बना लेंगे और बस दोनों सिरों पर उनको हम लगा देंगे। तो वो उसी टाइप का कंटोपा तैयार हो जाएगा जैसे आजकल के बॉयज़ या बच्चे लगाते हैं कि सिर्फ कान को कवर करें, उसको उनको सिर को कवर नहीं करना होता है। तो ये देखिए बन गया। अब चलिए एक ब्लैक कलर की हैट बनाते हैं। उसके लिए एक ब्लैक कलर के क्ले को मैंने रोटी जैसा ये देखिए गोल-गोल एकदम कर लिया है और थोड़ी-सी क्ले को लेकर के उसको थोड़ा ऊँचे वाला जैसे कि हैट का शेप होता है ना, वो शेप देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर हम रख देंगे और ये देखिए हैट रेडी है, लेकिन अभी तो ये फ्लैट है। तो ये इस तरह से कैसे होगा, तो चलिए उसी पेंगुइन के हेड से ही नाप लेंगे हम कि उसके लिए कितनी गहराई करनी है कि वो उसके सिर पर आ जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से नाप लेंगे और प्रेस करके उसमें हम डिटेलिंग कर लेंगे, ये देखिए, और फिर इसको इस पर पेस्ट कर देंगे। अभी इसमें थोड़ी गहराई चाहिए तो मैंने उस गहराई के लिए फिर से पेंसिल के बैक का ही इस्तेमाल किया है और ये देखिए जब गड्ढा हो जाएगा तो अच्छे से पेंगुइन के सिर पर ये फिक्स हो जाएगा और ग्लू लगा करके इसको हम फिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह से बन गई है हैट और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना हैट। और इसके बाद चलिए अब जो ये स्टिक पकड़े हैं ना, स्कीइंग स्टिक पकड़े हैं एक पेंगुइन, तो उसके लिए मैंने क्ले को लंबा लंबा किया और मैंने इसके बीच में लकड़ी की छोटी छोटी सी जितनी भी लंबी हमें स्टिक बनानी थी 2 पीस कर लिए हैं और इसको इसके अंदर कर देंगे। क्योंकि सिंपल क्ले रहता तो वो काफ़ी मुलायम मुलायम सा रहता, चूँकि अंदर हमने इसके लकड़ी डाल दी है तो अभी एकदम स्ट्रेट रहेगा। और कुछ इस तरह से बना लेंगे और नीचे इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप की लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये स्टिंग दोनों हम स्कीइंग स्टिक इसी तरह से बना लेंगे और एक स्टिक बनाएंगे हम वैसे ही जैसे हमारे दादा लोग लेते हैं हैंडल वाली, यू शेप वाली। तो इसके में भी हम अंदर स्टिक लगा लेंगे और इसको एक्स्ट्रा क्ले को ऐसे प्रेस कर करके निकालते रहेंगे। इसको अच्छे से ऐसे रोल रोल करेंगे जिससे ये जो हमने स्टिक अंदर डाली है वो कवर भी हो जाएगी और हमारा वही शेप भी बन जाएगा। ये देखिए ये तो सीधा सीधा है। अब चलिए इसका यू शेप वाला भी बनाना है, क्योंकि वो स्टिक दूसरे टाइप की है जो कि गोल होगा जिसको पकड़ने वाला हिस्सा। तो ये वॉकिंग स्टिक है, इसलिए ये वॉकिंग स्टिक की तरह ही बनाएंगे हम। इसमें भी देखिए कुछ उतना चौड़ाई कर लेंगे और इस तरीके से पेस्ट करके इसको यू शेप में ये देखिए इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारी वॉकिंग स्टिक बन जाएगी छोटी सी। तो चलिए हाथ में लगा के देख लेते हैं कितना क्या हमें कैसे चाहिए। तो इसी तरह से रहेगा और इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे जैसा कि पेंगुइन का है। एक्स्ट्रा क्ले को हम कट कर देंगे और फिर इस स्टिक को भी हम ग्लू की हेल्प से पेंगुइन के हैंड में लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस पेंगुइन की जैसी पोजीशन थी उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको प्रॉप्स पकड़ाए हैं, उनको क्लॉथ पहनाए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं ना क्यूट से, ये देखिए। तो सभी के स्टिक्स वगैरह जो है हम ग्लू लगा लगा के ऐसे ही स्टिक कर देंगे। ये देखिए ये स्कीइंग स्टिक पकड़े हैं। तो अब जब सारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो हम इन पर वार्निश करेंगे, क्योंकि वार्निश करने से एक तो बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है, दूसरा डस्ट जल्दी बैठती नहीं है और बैठती भी है तो बहुत ईजिली हम साफ़ कर सकते हैं। और ये बहुत मजबूत हमारे पेंगुइन बने हैं। आप इन्हें फेंक भी देंगे ना तो भी इनमें कुछ नहीं होने वाला, ना इसमें टूटने वाला कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से वार्निश कर लेंगे हम और ये देखिए इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। सभी में वार्निश कर लेंगे और चूँकि हमने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं तो वो वैसे भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं और रेडी हैं। और बताइए कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि मैंने ही बनाया तो मैं इनकी बुराई क्या ही करूँगी। आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ गलती हो गई मुझसे, क्या गलत बनाया है। और अगर अच्छे बने हैं, सही बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही क्यूट क्यूट DIY लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।